मैं मयूर द नुक्कड़ न्यूज़ से आज इनसे, जैसा कि आप सभी को पता है, कल 17 नवंबर है, मतदान का दिवस है छिंदवाड़ा विधानसभा के लिए और मध्य प्रदेश के चुनावों के लिए। आइए थोड़ी हम बात भी करते हैं कुछ। चचा, पहले इनसे ले लो। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का? पूरा कमलनाथ कमलनाथ जी। जी। कल योगी जी आए थे। नहीं, योगी जी सब वो धार्मिक बातें करते हैं। चलता है, कमलनाथ चलता है, कमलनाथ की सरकार है, कमलनाथ का एरिया है, कमलनाथ की यहाँ का सांसद रहेगा। क्या विकास देखते हो आप? कमलनाथ जी अगर आते हैं तो विकास करते हैं यार वो। हाँ, मोदी जी का भी नारा है सबका साथ सबका विकास। वो धर्म प्रतिष्ठा पे जाते हैं उन लोग, है ना, जातिवाद। इसलिए कमलनाथ जो है, कांग्रेस सरकार सही सरकार है और मध्य प्रदेश में सरकार उन्हीं की बनेगी। आपके क्षेत्र के ही युवा नेता बंटी भैया खड़े हुए, आप अपने नेता को सपोर्ट? बागी हैं। 6 साल बंटी साहब और विवादी आदमी है, विवादित आदमी है। अगर वो जीतता भी यहाँ से तो हिंदू मुसलमान झगड़ा हो जाएगा। आज 40 सालों में आज तक झगड़ा हिंदू मुसलमान छिंदवाड़ा में नहीं हुआ है। ये बंटी साहब जो है विवादी आदमी है। कमलनाथ जैसा आदमी आपको मिलने को ढूंढने से नहीं मिलेगा। आप उसको छोटा आदमी हो, बड़ा व्यक्ति हो, बकरे खाना तो आगे, छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, सबकी इज्जत करता है कमलनाथ जी। और सबसे बेस्ट आदमी आज की डेट पे है वो कमलनाथ। हमारा मुख्यमंत्री कमलनाथ रहेगा। आप 3 तारीख को आप रिजल्ट का देख लेना कमलनाथ जी का। बंटी साहू जो है एक लोटा है, कभी इधर झुलकता है, कभी इधर झुकता है। बंटी साहू जैसा आदमी हमको देखे टपोरी हो, थोड़ा बकरा आगे जाओ, टपोरी है। उसकी जो स्थिति है बेकार है हमारे नज़र में। थोड़ा आगे तो पीछे कम भाई कमलनाथ हमारे लिए बहुत बेस्ट आदमी। भारत में कहीं भी घूमेंगे कमलनाथ जी के नाम बताएंगे, छिंदवाड़ा उसके नाम से जाना जाता है कमलनाथ। ये छिंदवाड़ा जो है कमलनाथ के नाम से जाना जाता है। भारत आप कहीं भी घूम लीजिए और ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। ऐसा है। 40-45 साल कमलनाथ जी यहाँ पे रहे, क्या विकास दिखा आपको छिंदवाड़ा? उनने रेलवे स्टेशन बनाए, रिंग रोड बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, मेडिकल बनाए और छोटी छोटी जो योजना निकालते हैं वो निकालती हैं कमलनाथ जी। कमलनाथ जी से बहुत अच्छी, बहुत बड़ी योजना है। और हमारे मतलब क्षेत्र का जो आप विकास है आप खुद देख सकते हो, शहर घूम के देख सकते हो। कमलनाथ जी से कोई आदमी हमको छिंदवाड़ा जिले में नहीं। जातिवाद की बात कर रहे हो, कल योगी जी ने बोला कि कमलनाथ जी परिवारवाद ज़्यादा करते। नहीं करता, ये योगी झूठ है, वो खुद झूठ। विधायक की टिकट उनको और किसी को देनी चाहिए थी। हाँ, विधायक की टिकट और किसी को देनी चाहिए थी, उसे अपने परिवार को। चौधरी चमन वार को टिकट देना था उनको। कि जो किनको? चौधरी चमन वार जो यहाँ का बीजेपी का था, वो अभी चंद्रवार, हाँ उसको चमनवार बोलता हूँ मैं। वो यहाँ का पहले था, उसको टिकट क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? पहले टिकट उसको देना था आपको। तो भाजपा का है ना। हाँ भाई, वो आदमी सही था ना। और बंटी साहब को टिकट दिया जो 40 सालों से यहाँ था वो युवा नेता। हाँ, नहीं कोई युवा नहीं है, बुढ़ापा आ गया उसको। कौन से युवा नेता देता हो गया उसको? बुढ़ापे तो कमलनाथ जी का भी है। खड़े हैं आपके पीछे खड़े। बुढ़ापा कमलनाथ जी का भी आ गया। वही तो है, कमलनाथ जी को दिक्कत नहीं उससे। कमलनाथ जी से वो अब कमलनाथ हमारा अगर यहाँ से विकास होता है, हमारा कमलनाथ जी का सबसे बड़ा विकास होगा छिंदवाड़ा का हमारे। जैसे आप व्यापारी वर्ग के लोग हो, तो व्यापारियों के लिए क्या आप सुविधा देखते होगा कमलनाथ सरकार आई? वो कमलनाथ जी बताएंगे उस टाइम में जीतने के बाद। व्यापारी उसी से बताएंगे। और सबसे ज़्यादा महंगाई है, जो महंगाई ने दम तोड़ी है ना, वो महंगाई के कारण। अभी नया शैम्पू आया है, वो 2 डाला जनता को, वो है मोदी। बिल्कुल शैम्पू लगा 2 डाला जनता को। देखो आप गैस 1100 रुपये थी, उन्होंने 900 रुपये का 200 रुपये कम करा। पहले 400 रुपये थी, अब 900 हो गई। मतलब महंगाई इतनी बढ़ रही है दिन पे दिन, वो कम नहीं हो रही है। आपको भाजपा के काम पसंद नहीं आते? बिल्कुल नहीं आते, भाजपा पसंद नहीं आती हमको तो। हाँ, यहाँ से अगर मोदी भी खड़ा होगा ना, वो हार जाएगा यहाँ से। ऐसा कमलनाथ जी हमारा गढ़ है, इतना बेस्ट आदमी हमारा। कमलनाथ जी जीत रहे हैं इस बार? जी हाँ, 100%। हमारे शिवराज सिंह चौहान जी भी योगी की तरह ही रणनीति बना के बुलडोजर चलवा रहे हैं यहाँ पे। भाई उनकी जो हरकतें हैं उसके कारण वो हार रहे इस बार। अब वो बहुत 18 साल बहुत झेल ली उनको। लाडली बहना का फर्क नहीं पड़ने वाला? कुछ ही नहीं फर्क पड़ने वाला। 1000-2000 में कुछ ही नहीं होता है। ये जानवर खा लेता 1000 रुपये एक दिन में, खा जाता तो 8 दिन में, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मोदी जी क्या है? कुछ ही नहीं है। भाई और बहनों, मैं आप लोगों की ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ करे क्या? हुई क्यों हुई है? जनता उन्हीं को चुन के ला रही है। जनता कहाँ चुन के ला रही है? वो जब आएगा जो 2024 रिजल्ट,
वो राहुल गांधी युवा नेता, उसको बोलते युवा नेता। वो भी तो युवा नहीं है। नहीं, हाँ वही बुढ़ापा उसको मानता हूँ मैं, है तो व्यक्ति वो जोरदार, वो आदमी छोटे बड़े लोगों को लेके चल रहा है, वो युवा है। हम क्या बता, पारस साहू। ये आपका कौन सा पहला वोट है क्या? हाँ, पहला वोट है विधानसभा का। किस तरफ दे रहे हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस को? क्या देख के दे रहे हो कांग्रेस? कमलनाथ जी ने हमारी बहुत मदद की है। कैसे? अभी जैसे मैं पढ़ाई करता था ITI में, 10,000 रुपये की मदद की है उनने। और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे इस बार। कमलनाथ जी मौजूदा सरकार से क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत कुछ नहीं है, कमलनाथ जी बहुत विकास करते हैं और मुख्यमंत्री में बनेंगे तो और ज़्यादा विकास करेंगे पूरा छिंदवाड़ा के बगैर विकास तेजी चलेगा, तेजी से चलेगा। तेजी चलेगा। और जैसे दूसरी बात, इंजीनियरिंग कमलनाथ जी ने 25,000 रुपये हमारी मदद कर हमारे बुरे वक्त में, तो कमलनाथ जी से आदमी नहीं जिताएंगे, मतलब क्या रहेगा हमारा छिंदवाड़े का। और ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनेंगे जो भारत में चिराग लेकर ढूंढोगे, कमलनाथ जी आदमी नहीं मिलेगा। और कितनी विधानसभा जा रही है कांग्रेस के? अब उसका इतना आइडिया नहीं है, जब आएंगी आप 3 तारीख को देख लेना। आप कम से कम 140 के आसपास जा रही विधानसभा। 140 के आसपास जा सकती है, उससे ऊपर ही रहेगी। मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। हाँ, मध्य प्रदेश। छिंदवाड़ा जिला में पूरी 7 सीट, सातों की साथ बैठेगी विधान, 7 बैठेगी सीट कांग्रेस की जाएगी पूरी, सातों की साथ। शिवराज सिंह चौहान जी ने भी काफ़ी सारी योजनाएं लिखाई है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। शिवराज सिंह चौहान तो एक घोषणा की मशीन बन गई, योजनाओं की मशीन है वो बस। और क्या, घोषणाओं के ऊपर बाकी सब फर्जी उनकी घोषणा है। छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र इलेक्शन में इसकी तो कोई गारंटी दे नहीं सकता, जो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा क्या माहौल। जैसे व्यापारी वर्ग के लोग हो, तो आपके हिसाब से आप किसको पसंद करते हैं कि आप जैसे व्यापारी वर्ग में जिनको सहायता मिले? जिस हुकूमत से व्यापारियों को फ़ायदा हो ऐसी हुकूमत आ जाना चाहिए। आप क्या चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं तो आप भी जाओगे। नहीं, मैं तो यहाँ रहते ही नहीं हूँ। कहाँ के हो आप? मैं हिंदुस्तान से बाहर का हूँ। कहाँ से हो आप? मैं कुवैत से हूँ। अभी आप यहाँ की नेशनलिटी नहीं है आपको? नहीं है मेरे पास नेशनलिटी। तो आप हिंदुस्तान के हो? हाँ, लेकिन मैं रहूँगा नहीं यहाँ पर, कल परसों मैं चला जाऊँगा। अच्छा, हाँ। कहाँ? विकास में तो बेरोजगारी का सबसे पहला मुद्दा है कि भाई कम से कम जो हमारे युवा, आप देख ही रहे, ये तमाम ही बेकार है। अगर ये काम से धंधे से लगे हुए होते तो आज अपने चौक के ऊपर नज़र नहीं आते। तो मेन चीज़ जो ये है कि कम से कम यानी लोगों को कारोबार मिल जाए, लोगों के धंधे पानी चले, ये बाकी हुकूमतें तो चलते रहते हैं। मोदी जी की सरकार में आपको दिख नहीं रहा क्या क्या रोजगार? नहीं दिख रहा है ना, ये तो प्रूफ है इसका तो। या मोदी जी सरकार हो या यानी इसमें बीजेपी और कांग्रेस का मामला नहीं है ना। लेकिन सरकार ही काम करवाती है रोजगार और युवाओं के लिए। अब उससे तो फिर ये जो युवा जो खड़े हैं, जो बेरोजगार हैं, इनसे पूछना पड़ेगा भाई कौन पसंद आएगा। अभी आप कौन सी विधानसभा से बिलोंग करते हो? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से ही। छिंदवाड़े में क्या माहौल? छिंदवाड़े में माहौल तो कमलनाथ जी का है। कल तो योगी जी ने आके भी माहौल बनाया। हाँ, योगी जी ने तो पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के माहौल बनाया है, लेकिन जहाँ जहाँ गए वहाँ हराइश है। कर्नाटक अपने सामने न है, दिख रहा है। कर्नाटक में भी तो गए थे। अभी हमारे साथ एक यूपी के लोग भैया खड़े थे, उन्होंने बताया योगी जी अगर वहाँ पे है तो वहाँ पे पूरा क्राइम खत्म कर दिया है। मजबूरी में बोल रहे होंगे बेचारे यार। आपके साथ कई लोग हैं। क्राइम के मामले में तो रिकॉर्ड है अपना। नहीं, कम कर दिया है। नहीं, कहीं से कहीं तक के कब आप बताएं कौन कौन सी चीज़ें कम हुई। तो आपको लगता है कि भाजपा हुआ ज़्यादा बनाती है? हाँ, हुआ है। तो इस बार यहाँ पे भी कांग्रेस को देख रहे हैं लोग? 100%। कमलनाथ जी 100%। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। प्रदेश में भी 100%। इस बार कांग्रेस ही लग रही है इस बार। क्या देख के आप कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं? क्या देख के? पिछले बार भी कांग्रेस ही आई थी, वो तो कुछ लेन देन हो गया था, उसके कारण कांग्रेस की सत्ता चली गई। लोग बोल रहे हैं 15 महीने की सरकार बनी थी कांग्रेस की और कांग्रेस ने जो वादा निभाया बोला था वो पूरा भी नहीं करा। तो 15 महीने में कोई वादा पूरा होता है क्या? पूरे 5 साल होना ना उसके लिए, तो इसको संभलने का भी टाइम मिलना चाहिए ना। कल योगी जी भी आए थे यहाँ पे, आम सभा करी उन्होंने। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ के जो लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, अच्छे हैं, सबकी विचारधारा अच्छी एक है। तो आपको छिंदवाड़ा में कौन सी पार्टी दिखती है जो हिंदू मुस्लिम एकता को समर्थन करती है? कांग्रेस का। पूरी इंडिया में बीजेपी नहीं कर पाती। बीजेपी नहीं कर पाती। बीजेपी का तो नारा है सबका साथ सबका विकास। बोलने का है, लेकिन अंदर में क्या है वो सबको मालूम है ना। आप छिंदवाड़ा विधानसभा से ही बिलोंग? जी बिल्कुल, मैं छिंदवाड़ा इस बार आप कांग्रेस को चुन रहे हो? बिल्कुल कांग्रेस को चुनेंगे हम। लग रही है
हाँ जी, हमको भी कांग्रेस ही लग रही है। कांग्रेस। क्या काम अच्छे लगे कांग्रेस के आपको? कांग्रेस के काम हमको ये अच्छे लगे कि हमारा कर्जा भी माफ़ किया है उनने। कौन सा कर्जा? बढ़ाई है कौन सा कर्जा? किसानी का, किसानी खेती। का। हाँ जी, कर्जा माफ़ करा है। जो 300 रुपये पेंशन थी वो पेंशन बढ़ाए उनने, और इसके बाद और भी काम उनने किए। जैसा हमारे साथ एक भैया है जो बोल रहे हैं उनका कर्जा माफ़ हुआ है। हाँ। काफ़ी सारे लोगों से हमने सुना है कि कर्जा माफ़ी सिर्फ एक बात थी, कर्जा माफ़ हुआ नहीं है। तो इनसे पूछते हैं कि ये सच बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, हमारा तो हुआ, और कितना कर्जा था? हमारा 80,000 रुपये था बैंक में, वो पूरा माफ़ हो गया। और हमारे साथ जो चचा बाबा थे हमारे 8 लोगों का साथ में हुआ, और भी लोगों का। कमलनाथ जी के 15 में सरकार में? जी बिल्कुल बिल्कुल, 15 महीने की सरकार में ही हुआ है जी। तो इसके आपको जो भाजपा की तरह से सुविधाएं मिल रही है, राशन हो गया या फिर ये अभी जो इंदिरा आवास योजना का जो घर बन रहा है, तो वो भी सुविधा मिली होगी आपको? नहीं, वो सुविधा मिली, मगर उसमें भी तो रोक रोक के पैसा मिला ना सर। उसमें भी सुविधा उनने दिए हैं, मगर बहुत सी सुविधा काट दिए हैं। जैसे अभी कुछ गैस सिलेंडर बोले कि हम इतने में देंगे, कुछ बोले कि हम लाडली बहना योजना दे रहे हैं। पैसा जो बोल रहे हैं वो आ रहा है पैसा? नहीं आ रहा है। गैस सिलेंडर का नहीं आया, एक महीने दिए, दूसरे महीने नहीं दिए। सब्सिडी नहीं आई? सब्सिडी नहीं आई। इसके पहले भी उनने बोले कि हम दे रहे हैं, फिर बाद में भी नहीं। फिर से वादे करे हैं? हाँ, फिर वादे किए हैं उनने, मगर इसके बाद कोई वादे पूरे नहीं हुए उनके। तो इस बार कमलनाथ जी को ले जा रहे हो? नहीं, बिल्कुल कमलनाथ के तो आना ही आना है। 100% उम्मीद है कि कमलनाथ सरकार आएगी, उसके वादे झूठे नहीं होते। इनके वादे में हमको भरोसा नहीं रहता बीजेपी में। आप यहाँ कहाँ पे रहते हो आप? हमारा विधानसभा मेन प्रॉपर छिंदवाड़ा। प्रॉपर छिंदवाड़ा जी। क्या काम करते हो? हमारा बिल्डिंग वर्क का काम है। आज तक के हमको कोई पेंशन नहीं बनवाई उनने, कुछ नहीं। हम दोनों पांग से विकलांग हैं। अच्छा। और क्या कर सकते हैं? जाओ तो वहाँ पे कहते नहीं तुम आप तो ठीक हो, ठीक हो। हमारा मजदूरी कार्ड नहीं बना, बहुत सी सुविधा नहीं मिल पाई हमको। तो इस बार आप कमलनाथ जी को ले आ रहे हो? ना, हाँ ला रहा है कमलनाथ जी, सरकार तो बन रही है। विधानसभा वो तो खैर लग रहा तो कुछ नहीं है, मगर ये बताओ पहले मेरे को, इसमें ये कैलेंडर छापे हैं भाई साहब ने, ये देखो। इससे पहले ये बताओ कि सबके नाम, सबके हैं, सब जात भाइयों के नाम हैं इसमें। हिंदू के हैं, क्रिश्चियन के हैं, जैन के हैं, इसके मुसलमानों के क्यों नहीं है इसमें कैलेंडर में? त्योहारों के। ये एक बड़ी बात करी है यहाँ पे चाचा ने। हाँ। कि इसमें मुसलमानों के कोई भी त्योहार के कोई नाम भी त्योहार नहीं है मुसलमानों नहीं के दिख रहे हैं। हाँ। मतलब क्या नफरत की राजनीति कर रहे हो या विकास की राजनीति कर रहे हो? सबका विकास। हाँ, काहे की राजनीति कर रहे हो बताइए आप? सर योगी जी ने तो कहा है कि मुसलमानों को भी साथ लेके चलती है। साथ में लेके चल रहा है वो तो ठीक है, मगर ये क्या है, कैलेंडर क्या बता रहा है? मुंह से बस है कि बस। आप इस बार कांग्रेस को देख रहे हो फिर यहाँ पे? सवाल ही पैदा नहीं उठता फिर, तब जब इस तरीके की हरकत कर रहे थे कांग्रेस को वोट। कांग्रेस के कैलेंडर में आते हैं क्या नाम? अरे बराबर आते हैं, बराबर आते हैं, त्योहारों में बिल्कुल बराबर आते हैं। त्योहारों में पूरे कैलेंडर में तो चलो भेदभाव होना नहीं चाहिए, त्योहारों और धर्म में कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए। कैलेंडर में भेदभाव रख रहे हैं वो। बंटी साहू अब उनके लिए, इसलिए तो इनके पास जा रहा है, उनके पास बोलेंगे जाके कि भैया देखो ये क्या है, ये क्या चीज़ है ये। 4 से 5 त्योहारों के भी तो नाम रहना था उसमें। त्योहार तो रहना था। ईद मिलाद दो त्योहार करे हैं, ईद बकरा ईद आती है, मुहर्रम आता है, कैलेंडर में बात इस चीज़ हो सकती है, तो दिल में कितना मेल होगा उनके, कितना मेल होगा। कैलेंडर में नाम लिखे त्योहारों के उनने, और ये उसमें दिल में कितनी होंगी। भाजपा धर्म की राजनीति करती है आप? हाँ, धर्म की करती है वो, और हिंदू मुसलमान सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है। ये यहाँ ये नहीं होना, वहाँ ये नहीं होना, भला ये नहीं होना, बस भाजपा से तो कुछ करती नहीं है। भाजपा का ही काम है ये देख लिया आप कैलेंडर, आप एक छोड़ो सबूत है, आप देख लिया उनके दिल में कितना मेल है, कितना। लेकिन मुसलमानों के लिए भी काफी सारे काम करे हैं। कैसे जिताएंगे हम लोग उसको? क्यों जिताएंगे? कोई रीजन ही नहीं है उनका जीतने का। आप लोग को जो भाजपा की योजना की सुविधा है उसमें भी कोई दिक्कत जाती है या फिर वो मिल रही है? बहुत तकलीफ जाती है, बहुत तकलीफ आती है। राशन वगैरह हो गया, राशन कार्ड हो गया, ऐसे कोई पहचान पत्र हो गया, अपना आधार कार्ड हो गया, बहुत तकलीफ आती है। उन लोग बहुत ज़्यादा धीरे करते हैं उन लोग का हमारा। इस बार आप लोग जो जाता है चुनाव का अपना वोट है वो धर्म के मुद्दे पे दे रहे हो या फिर ये विकास के मुद्दे? विकास के मुद्दे पे, धर्म के मुद्दे में नहीं दे रहे हम लोग। आपको भाजपा का नहीं दिख रहा है? मेरे को तो ऐसा उम्मीद नहीं दिख रही जिस हिसाब से ये कैलेंडर बता रहा है। योजनाएं तो डेली निकल रही है काफी सारी, तो डेली निकल रही है, मगर यहाँ कहाँ मिल रहा है हमको बताओ?
ये बताइए ना कहाँ मिल रहा है, बताइए। दर्शाते हैं मगर योजनाएं का लाभ नहीं देते ना हम लोग उनको। वो योजनाएं लिख के बहुत देते हैं। आपको तो मिली है राशन पानी? नहीं, राशन भर तो मिल रहा है। राशन तो सब मिला, घर मिला? तो घर नहीं मिला हमको, घर हमको भी नहीं मिला, नहीं मिला। का पैसा नहीं आया? 3 साल हो गया, घर हमारे नाम से चढ़ा हुआ है मगर नहीं दिए, अभी तक भी नहीं आया पैसा। जी बताएं, क्या लग रहा है छिंदवाड़ा विधान? बदलाव हो रहा साहब इस बार तो। बदलाव हो रहा है छिंदवाड़ा विधान? छिंदवाड़ा में एमपी में पूरा बदलाव हो रहा है। जी जी जी। बदलाव तो पिछले बार ही दिख गया था। पिछली बार हो भी गया था। कैसे खरीद फरोख्त हुई, कैसे सरकार गिरी, वो आप भी बेहतर जानते हैं। तो क्या विकास देख रहे हो? अगर बदलाव होता है तो फिर छिंदवाड़े का? नहीं बढ़े, छिंदवाड़े का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश? नहीं होगा, काम होगा। अभी तक तो इनने काम के नाम पे कुछ करे नहीं। घोषणाएं तो बहुत करे, 2700 घोषणाएं करे सीएम साहब ने। कितनी जमीन पे आई ये तो आप बेहतर जानते होंगे। योजनाएं भी उन्होंने काफ़ी निकाली है, महिलाओं के लिए निकाली है, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए ज़्यादा निकाली। तो कब निकली ये योजना? 3 महीने पहले। महिलाओं की योजना 3 महीने पहले आई। चुनाव के मुद्दे के लिए निकाला गया वो योजना। बताइए ना। और ये तो सारी सरकारों का यही है कि चुनाव के समय योजनाएं आती है, चुनाव के बाद दिखती नहीं। नहीं, आप 18 साल से थे। चुनाव, एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक नहीं थे। आप 18 साल राज करे आपने, तो भाई वो योजनाएं पहले से दिखना चाहिए थी। जैसे छिंदवाड़े में योगी जी आए हैं, जुन्नारदेव में अमित शाह जी आए थे, उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? नहीं पड़ेगा। छिंदवाड़ा में ऐसी कोई हवा रहती नहीं। योगी जी अमित शाह वाली हवा जो रहती है ना, जो माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ होता नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ क्या थी? अब आप 4-5 हज़ार लोग भीड़ बोल रहे हैं तो फिर आप बोल दीजिए भीड़। भाई 5 हज़ार से ज़्यादा लोग कहाँ रहे होंगे? उस ग्राउंड में कितनी कैपेसिटी है, तो कितना भरा था वो ग्राउंड? स्कूल की ज़रूरत है यहाँ, हमारे मोहल्लों में स्कूल की ज़रूरत है और एजुकेशन पे काम होना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कोई एक डिस्पेंसरी होना चाहिए यहाँ। शहर के अलग अलग हिस्सों में खुली एक आध डिस्पेंसरी यहाँ भी होना चाहिए। 7 सीट जीते ही कांग्रेस। बंटी भैया कहीं आपको दिख नहीं रहा छिंदवाड़ा में? अपने बंटी साहू जी नहीं, हाइट दे रहे हैं, वो मुकाबला कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं टक्कर का लग रहा है? टक्कर का लग रहा है। टक्कर तो रहेगी क्योंकि भाई शहरी क्षेत्र है, यहाँ बीजेपी तो कांग्रेस। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा किया है, जैसे कि एम्बुलेंस की सुविधा, शव वाहन की सुविधा और लोगों की मदद करने की सुविधा, काफ़ी सारे काम तो उनके भी दिखते हैं। तो देखिए साहब, वो तो सत्ता में थे, सत्ताधारी दल के लोग थे, तो उनको करना जिम्मेदारी है। भाई विपक्ष में रहती हुई यही सब चीज़ें जो आप बोल रहे हैं इन्होंने भी करे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने नहीं करे। भाई कोविड के टाइम इन्होंने भी ऑक्सीजन सिलेंडर करवाए थे, अस्पताल खुलवाए थे कमलनाथ जी ने अलग से, प्राइवेट हॉस्पिटल। 7 सीट आएगी पिछली बार जैसे भी, और 13 महीने की सरकार में हमको फायदे बहुत मिले हैं, इतना तो हमको पूरा यकीन। महीने की सरकार? हाँ, 15 महीने बोलो या 13। इस बार 5 साल की सरकार देख रहे हैं? हाँ, 5 साल की सरकार तो देखेंगे और इसमें हमको सुविधाएं मिलेंगी। जितने वचन किए हैं तो वो वचन को निभाएंगे। उनने 3 चरणों में बोले थे कि हम 3 चरणों में कर्जा माफ़ करेंगे। पहले चरण में हमारा कर्जा माफ़ हुआ है और भी किसानों को। आप पहले एक चौहान 4 बार के सीएम रहने के बाद भी रोजगार के लिए क्या करें? शिवराज जी 4 बार के सीएम रहने के बाद भी रोजगार के लिए क्या किए? आज बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मैं ग्रेजुएशन करने के बाद आज होटल में काम कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन करने के बाद होटल में काम कर रहा हूँ। ये लगता कांग्रेस सरकार बेरोजगारी में काम करेगी? जी 4 बार जब सीएम रहने के बाद शिवराज सिंह चौहान नहीं कर पाए तो कमलनाथ जी को मौका देना चाहिए। कमलनाथ जी सीएम बनेंगे। मौका देके देख रहे हो? मौका देके देखते हैं। कमलनाथ जब सांसद रह के इतना कार्य कर सकते हैं तो सीएम रह के करेंगे वो। तो जब सांसद रह के उन्होंने यहाँ नहीं तो सरकारी अस्पताल के हाल क्या थे? छिंदवाड़ा के बाहर के लोग बोलते हैं कि सिर्फ छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी विकास करते हैं, बाहर तो देख ही नहीं पा रहे। हर तरफ विकास करते हैं कमलनाथ जी। अब छिंदवाड़ा के उस समय सांसद थे वो, तो उन्होंने छिंदवाड़ा के लिए कार्य किया। 15 महीने के लिए उन्हें आपने मुख्यमंत्री बनाई, गवर्नमेंट लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाए, उन्होंने सबके लिए कार्य किया। लेकिन 15 महीने की सरकार को गिराने के बाद अब जब शिवराज सिंह चौहान जो बने तो उन्होंने उतना कार्य नहीं करा जो कमलनाथ जी ने 15 महीने में कर दिए थे। तो इस बार आप कमलनाथ जी को कमलनाथ जी को ही जीतना है। कमलनाथ जी जीतेंगे तो ही लोगों को रोजगार मिल पाएगा, लोग सही तरीके से सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे लोगों से हमने बातचीत करी, अभी बने रहिए, अभी और भी बातचीत हम करते हैं, आगे देखते हैं। हमको बेरोजगारी हटाना है यहाँ से। कितनी आवाम यहाँ पे, कितनी जनता परेशान है। बेरोजगारी कितनी महंगाई कर दी है, हर चीज़ में महंगाई है, हर चीज़ में जा पाए तो जनता बहुत परेशान है। भाजपा बोलती है कि महंगाई हुई है तो भत्ता भी बढ़ा है, वेतन भत्ता भी बढ़ा है। अरे तो वेतन भत्ता खाएंगे क्या?
अभी पेट्रोल डीजल मट्टी तेल का नामो निशान मिटा दिए। तो एलपीजी भी दिए, एलपीजी दिए तो सब्सिडी कितनी काट दी है और 950 कर दी। कमलनाथ ने 500 की गैस किया तो 950 की देंगे बोलते। इतने दिन कमलनाथ से जी क्यों बोल नहीं रहे हैं किए? 500 की। इतने दिन से क्यों नहीं किए? और लाडली बहना 4-6 महीने में दिए इनने। इतने सालों से सरकार थी जब क्यों नहीं दिए लाडली बहना? लाडली ऐसा नहीं था क्या? कर्जा ले लिए लोगों से, पूरा सरकार को डुबा दिए, पूरा हिंदुस्तान, पूरा सब चीज की महंगाई बढ़ा के रखे और चुनाव के सामने बता रहे हैं। प्याज देखो 60 रुपए किलो चल रही है। अरे टमाटर 50 का है जी, प्याज तो गोश्त के लिए लगती है। जब से लाडली बहना का योजना उनने दिए हैं 200 रुपए किलो टमाटर। सबसे पहले तो शिवराज जी चौहान, उनसे एक सवाल है कि जब आप 15 सालों से इतनी अच्छी सरकार चला रहे थे तो आपको जनता के द्वारा चुनी हुई कमलनाथ सरकार को गिराने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सिर्फ इस सवाल का जवाब आप उनसे पूछ लो। अगर इसका वो जवाब सही और सटीक दे देंगे, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर इसका जवाब उनके पास है तो जनता उनको समर्थन करेगी, क्योंकि उन्होंने छल कपट और धन बल पे सरकार गिराई माननीय कमलनाथ जी की, जो जनता ने चुनी थी। ये जनता के साथ विश्वासघात किया उन्होंने। सिंधिया जी तो कहते हैं कि हमें जो दर्जा मिलना चाहिए कांग्रेस सरकार ने वो हक नहीं दी, इसलिए अलग हुए। सिंधिया जी ने सिर्फ सत्ता के लालच में गए। वो सत्ता के लालच में तो उधर भी नहीं मिल रही सत्ता। अगर कोई व्यक्ति हारा है तो वो दोबारा प्रयास करता है अपनी छवि दोबारा जीतने के लिए, जिस तरह कमलनाथ जी मेहनत कर रहे हैं दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए। सिंधिया जी को विश्वास ही नहीं था और वो खुद गद्दार थे। तो क्यों विश्वास दिला नहीं पाए कमलनाथ जी? हाँ? तो राजा महाराजा रजवाड़े लोग हैं, सिंधिया जी राजा रजवाड़े लोग हैं। उनको कहा है कि उनकी कोई व्यक्तिगत छवि क्या, अपने यहाँ कमलनाथ जी की व्यक्तिगत छवि, इसलिए जीतते हैं वो, इसलिए कमलनाथ जी को गढ़ कहा जाता है। सिंधिया जी खुद के ड्राइवर से चुनाव हार गए। कैसे हारे, क्यों हार गए? जनता ने उन्हें क्यों नकारा? उनकी व्यक्तिगत छवि नहीं है वहाँ, क्योंकि उनके पास छल कपट धोखा छलावा के सिवा कुछ नहीं है और जनता ये सारी चीजें समझ चुकी है। जनता अपना प्यार, अपना विश्वास, अपना मत पूरे मध्य प्रदेश की जनता माननीय कमलनाथ जी के साथ है। और जो शिवराज जी ने जो करे हैं मध्य प्रदेश की जनता के साथ छलावा, उसका बदला आगामी 17 तारीख को मध्य प्रदेश की जनता लेगी और एक बार फिर भारी बहुमतों से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। अभी जैसे यहाँ पे सब्जियाँ भाजियाँ क्या रेट चल रहे हैं यहाँ पे? अरे सब्जियाँ भाजियाँ का रेट क्या बताएं आपको? रेट इतना होगा कि सुनने भी नहीं जा रहे हम तो, इतना महंगा हो गया रेट। प्याज 80 रुपए। बताइए कि छिंदवाड़ा की बाहर की जनता भी देख, माला पहन के घूमते थे जब भाजपाई लोग, जब सब्जियां महंगी होती थी, सिलेंडर स्मृति ईरानी ऐसे सिलेंडर उठाती थी। हाँ, जब भाव बढ़ते तो कहाँ 200 रुपए सस्ता कर रहे हैं। 200 रुपए सस्ता कांग्रेस गवर्नमेंट योजनाएं निकाल रहे, उतना तो हम फोटो कॉपी में दे दे रहे हैं 200 रुपए निकाल के कि फलानी फोटो कॉपी लाओ, ढिमकानी लाओ, फिर सस्ता मिलेगा। उतना बैठ रहा था उसमें फोटो कॉपी में घुस जा। पेट्रोल पे क्या कहोगे आप? पेट्रोल 110 से ऊपर आ गया। अब हम लोग सोच रहे हैं हम लोग फिर से की बैलगाड़ी वाले दौर में चले जाएं और बैलगाड़ियों से आवागमन चालू करें। और क्या महंगा हो गया, क्योंकि जनता पे बोझ हो रहा है ना, पूरा तो ले दे के जनता पे ही मुड़ देते हैं उन लोग। मोदी जी बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक बनो। मोदी जी क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक बनो, बैटरी वाले चलाओ। इलेक्ट्रिक बने तो अब हम लोग भी बैटरी से चलें क्या? हम लोग भी अपने अंदर बैटरी फिट कराएं। मोदी जी तो खुद फर्जी है। 15 लाख रुपए आपके खाते में आएगा, कहाँ गए हमारे 15 लाख? बताइए, मोदी जी से बुलाइए हमारे 15 लाख। कोई जनता ने कोई खाते में सुविधा के पैसे नहीं डाले क्या? अरे कौन से पैसे, कहाँ के पैसे? सारी योजनाएं बहनों के लिए और जीजा भांजिए कहाँ जाए? पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, ये सब पढ़े लिखे युवा। घोटाले की बात तो ऐसा है कि दोनों सरकार काफी ज्यादा घोटाले में आगे है। कौन सी दोनों सरकार? कमलनाथ जी का कोई एक घोटाला बताइए, नहीं तो हम शिवराज जी के 4 घोटाले बताते हैं। बताइए घोटाले बताइए। व्यापम घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, हाँ, रेत माफिया, और जो लोग मृत्यु हो गए, मृत्यु वालों लोगों के नाम से पैसा निकाल के खजा रहे, डंपर घोटाला, शराब घोटाला। कमलनाथ जी का घोटाला बताइए, आप कोई जनता बता दे आपको। ये हमारे जिले में मेडिकल कॉलेज के निर्माण को रोक लिया गया शिवराज सरकार द्वारा, छल कपट किया गया भोपाल में। वहाँ का रिकॉर्ड देखो जाके आप। कमलनाथ भाजपा सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। भाजपा के पास धर्म की राजनीति के अलावा कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने का। बस वो हिंदू मुसलमान भाई को भाई से लड़वाने का काम करती है और चुनाव में माहौल बनाती है। बहुत सारे कानून बहुत सारे
बहुत सारे कानून बनाई है भाजपा ने मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिमों के लिए, वो आपको ठीक नहीं लगते? कौन सा कानून, कहाँ के कानून? 3 तलाक के जगह हो जगह चुके हैं। मॉब लीचिंग हो रही है, जुल्म हो रहा है लोगों पर, उस पर कोई अन्याय के खिलाफ आवाज क्यों नहीं? हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, आदिवासी माँ बहनों के साथ बलात्कार की घटनाएं घटित होती है, उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, जब सरकार कहाँ जाती है? हमारे आदिवासी भाई पर पेशाब किया जाता है, उनको पे कार्रवाई तो करवा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। कब होगी कार्रवाई? कब होगी कार्रवाई? जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तब केस बंद हो जाएगा। तारीख पे तारीख मृत्यु हो जाएगी कमलनाथ जिंदाबाद। अब की चोट करारी है और सातों सीट हमारे इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। क्या हो गया? क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? बस कांग्रेस की सरकार बन रही है और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इस बार योगी जी भी आए हैं यहाँ पे? नहीं, कोई योगी जी का कोई प्रभाव नहीं है यहाँ पे। यहाँ भाईचारा, आपसी भाईचारा बहुत मजबूत है और उनकी बातों पे ऐसा यहाँ कोई असर नहीं। भाईचारा की बात तो वो भी करके गए हैं यहाँ पे। ये तो भाईचारा पे हम भी बोल रहे हैं, हम भी भाईचारे की बात कर रहे हैं, पर यहाँ माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में जनता देखना चाह रही है। क्या देख रहे हो विकास, क्या देख रहे हो कमलनाथ जी? भाई कमलनाथ जी का जो विज़न है, जो उनका घोषणा पत्र है, जो वचन पत्र है, मतलब उसको आप देखिए, उसी की 2 कॉपी उन लोगों ने कर दी है। क्या इसके पहले वो नहीं ला सकते थे कि अपना घोषणा पत्र? पर उन्होंने हमारा जो घोषणा पत्र है उसको देखा, उसकी नकल उतारने की कोशिश करी है, उसमें भी वो सक्सेस नहीं हो रहा है। उसमें पर जनता माननीय कमलनाथ जी की बात पे इसलिए विश्वास करेगी कि उन्होंने जो काम किए थे पहले भी 15 महीने की सरकार में, वही काम, उसका जो रुके हुए काम को आगे बढ़ाना, जिसको बोलते हैं ना, जो काम रुक गया, छूट गया, उसी को, वही लाइन को आगे बढ़ाना, तो वही लाइन बनाना। छिंदवाड़ा की जनता माननीय कमलनाथ जी की इसलिए देख रही है कि जो बिल्डिंग 9 मंजिला मेडिकल की करवाए थे वो 1 मंजिल बन पाई है, पूरे 5 साल में 1 मंजिल बन पाई है। जो 9 मंजिल बनना था और उसका बजट था 1600 करोड़ 1400 करोड़ रुपए, वो मात्र 300 करोड़ पे अटक गया था। वो फिर सपना जो साकार है वो मुख्यमंत्री बनने के बाद ही हो पाएगा। माननीय कमलनाथ जी के बनने के बाद ही वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सारी जटिल बीमारियों का इलाज मुफ्त में, वो वहाँ पर नागपुर ना जाना पड़े, लोगों को नागपुर ना जाना पड़े, और आजू बाजू के जो पास के जो मुस्लिम बहुल इलाका है, तो यहाँ पे क्या मुद्दे हैं जो अभी आपको लगता है कमलनाथ सरकार पूरा करेगी? मुद्दे तो देखो, जनता यहाँ पे की जनता जो है सिर्फ माननीय कमलनाथ जी पे विश्वास करती है, उन पे बातों पे विश्वास करती है, बस उनको देख के वोट करेगी। मुद्दे तो जो है वही जो प्राथमिकता है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, शिक्षा है, बस इन्हीं चीज़ों पर विश्वास करेगी। तो भाजपा सरकार भी काफ़ी सारे वादे करती है मुस्लिमों के लिए, सबका साथ सबका विकास के नारे लगाती है। नहीं, वो ठीक है, वो मैटर ठीक है सबका, पर योजनाओं का क्रियान्वयन और सही तरीके से होना, वो एक अभी संभव, मतलब इतने 18 सालों में नहीं हो रहा। भाई ऐसा था तो 18 साल पहले भी बहुत सारी योजनाएं लाई जा सकती थी जो अभी लाए, क्यों मौका था उनको, बस चुनाव के 3 महीने पहले क्यों दे रहे? भाई हर युवा रोजगार मांग रहा है, उसको रोजगार चाहिए, ये फ्री के प्रलोभन वाले नहीं चाहिए। भाई वो तो जनता तो ये कह रही ना, हमको रोजगार के साथ उद्योग लगा दो। भाई जो जिस कैटेगरी का, जिसकी जो योग्यता है, वो उस हिसाब से उसको काम मिल जाए। भाई कोई प्राइवेट अपना इंजीनियरिंग किया है, प्राइवेट काम करना चाहता है, उसको प्राइवेट के हिसाब से काम मिल जाए। जो गवर्नमेंट लिए जो अन्य विभागों में जाना चाहता है योग्यता के हिसाब से, उसमें जाए रोजगार। आज टीचर सिर्फ स्कूल की क्या व्यवस्था देखिए ना, अब स्कूल पूरे, मतलब सरकारी स्कूलों की ऐसी व्यवस्था हो गई है कि एक टीचर है और पढ़ाने वाले एक टीचर है और बच्चे क्लासें खाली हैं। ये है व्यवस्था तो चल रही है। मतलब है कि जो उनकी जो घोषणाएं हैं उनका ज़मीन पे ज़्यादा रूप नहीं दिख रहा है, ज़मीन पे हवाबाजी ज़्यादा है। तो जैसे कि आप पार्षद हो यहाँ के, तो आपके पास लोग अपनी परेशानियाँ लेके आते होंगे, तो क्या परेशानियाँ हैं जो आप भी उन पूरी करने में अभी असक्षम हो, कमलनाथ जी के आने के बाद सक्षम? हाँ देखो, कुछ समस्याएं तो जो निगम स्तर की रहती है, जब से हमारा निगम बना है हमने उसमें बहुत सारी लोगों की समस्या मतलब ख़त्म की है। भाई जो उनके नगर निगम से संबंधित जितने भी काम थे वो लगभग मतलब काफ़ी अच्छे हो गए, पर जो उनकी और बच्चों की जो एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, और उसके लिए माननीय कमलनाथ जी की ज़रूरत पड़ती है, नकुलनाथ जी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उनके मार्फत उनका काम कराते हैं, उनके मार्फत उनको दे रहे हैं, उनका लाभ दिला रहे हैं। बस
यही है कि इस बार कितनी विधानसभा कमलनाथ जी लेंगे? इस बार 140 प्लस छिंदवाड़ा से पूरी सातों सीटें सातों विधान तो इंशाल्लाह पूरा प्रदेश में भी निकल हाँ पूरे सातों विधानसभा जीतेंगे इंशाल्लाह और 140 से कांग्रेस की सरकार बनेगी इंशाल्लाह मध्य प्रदेश में। इस बार कांग्रेस सरकार मतलब भारी मतों से आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल साथ आ रही है। मेरा दावा है आपके चैनल के माध्यम से 153 से 158 सीटों के बीच माननीय कमलनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे बेरोजगार युवा साथी, हमारे भाई बहनों को रोजगार देते शिवराज जी, तो आपको 1000 खाते में डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो छल कपट की राजनीति से आप ये सब काम कर रहे हैं। जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें रोजगार की आवश्यकता है, आपके 1000 की आवश्यकता नहीं है। 1000 रुपये कितने दिन चलाओगे आप? लेकिन अगर उसके पास रोजगार होगा तो अपने रोजगार से अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनने शिक्षित व्यक्ति बन के अपनी शिक्षा के लिए कितनी मेहनत की और उसके बाद आपने उसकी शिक्षा का पूरा घोटालेबाजी के साथ उसकी शिक्षा को व्यर्थ कर दिया। तो उस शिक्षा का हिसाब कौन देगा? उसने जो मेहनत की उसका हिसाब कौन देगा? उसने जो रात भर जाग के पढ़ाइयाँ की, मजदूरी करके पढ़ाई की, उस शिक्षा का हिसाब कौन देगा? बताइए। मैं शिवराज जी को कहना चाहता हूँ कि अब की बार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार, मध्य प्रदेश में भी और केंद्र में राहुल गांधी जी की सरकार आएगी, ये भी मेरा दावा है। आप अगर नरेंद्र मोदी जी को कह दीजिए, मेरा खुला चैलेंज है कि छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने उनकी जमानत जब्त हो जाएगी कमलनाथ जी के सामने, मेरा दावा है। ये जैसे कि हमने बात किया यहाँ पे काफ़ी लोगों से, और कोई है अपनी राय देने के लिए? देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री की जुबान पे छिंदवाड़ा शहर का नाम आ रहा है। क्या कारण है छिंदवाड़ा शहर का नाम आ रहा है? 230 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री छिंदवाड़े का नाम ले रहा है। नहीं पा रहे हैं, छिंदवाड़े का नाम ले रहा है। कारण कमलनाथ जी। इस शहर की पहचान कमलनाथ जी है। इस शहर को बनाने में, इसको संवारने में पूरा कमलनाथ जी का हाथ है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि 320 विधानसभाओं पे चुनाव हो रहा है, लोग विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन छिंदवाड़ा शहर सीएम के लिए चुनाव लड़ रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे शहर से जो कैंडिडेट है मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट है, ना कि वो विधायक का है। और कमलनाथ जी वो नेता हैं जो विधायकों को टिकट बांटते हैं। जो उनके सामने जो खड़े हुए हैं ना, ये लाइन लगा के भाजपा में टिकट के लिए। उन्होंने इस बार फिर दीपक पटेल को क्यों नहीं दिया फिर? भाई सीएम मुख्यमंत्री दोबारा विधायक ठीक है ना, उनको फिर मुख्यमंत्री बनना है ना, दोबारा सीट के बोझ डालेंगे कि जनता को फिर दोबारा इस्तीफा दिलाएंगे और फिर चुनाव लड़ेंगे। भाई एक ही बार में काम तमाम कर दे रहे हैं ना, एक ही बार में काम तमाम। सीएम बनना है ना भाई। शपथ बोलती है कि ये परिवारवाद की राजनीति ज़्यादा होती है भाजपा कांग्रेस की पूरी सरकारों में, चाहे गांधी परिवार हो या चाहे नाथ परिवार। यार भाई, आप मीडिया से जुड़े हो, अभी कर्नाटक में क्या करी भाजपा ने? परिवारवाद की बात कर रहे हैं भाजपा वाले। कर्नाटक में भाजपा ने अभी जो उनका कर्नाटक में जो उसके बेटे को अध्यक्ष बनाया, उनने नाम नहीं आ रहा उसका, येदियुरप्पा के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। ये क्या कर रहे हो? येदियुरप्पा जी का बाहर का बेटा है क्या? तो भाजपा परिवारवाद नहीं करती क्या? हर जगह होता भाई परिवारवाद। अभी नरोत्तम मिश्रा, अभी कैलाश विजयवर्गीय का बेटा पूरा फायदा उठा रहा है, परिवारवाद नहीं है क्या? वो तो हार रहा था करके टिकट बदल दिए। शुक्ला के सामने टिकता नहीं, उड़ जाता हो। तो पता चला ऊपर तो रहने भैया आप आ जाओ, विजयवर्गीय जी आप लड़ लो। हाँ तो अच्छा ठीक है ना, वो भी हार रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी भी हार रहे हैं चुनाव, शुक्ला जी चुनाव निकाल रहा है। मध्य प्रदेश में लहर बदलाव भैया, मध्य प्रदेश में बदलाव है। तो पिछले बार ही दिख गया था। तो चोरी करे ना, चोरी करे। अब सिंधिया जी कहाँ है? सिंधिया जी को हक नहीं दिए थे क्या? हाँ तो चुपते फिर रहे सिंधिया जी। अरे नाम था सिंधिया जी का, टिकट बांटते थे। आज टिकट के लिए लाइन लगा के खड़े सिंधिया जी। मध्य प्रदेश में टिकट बांटते थे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, आज अपने लोगों के लिए टिकट के लिए लाइन लगाए खड़े हैं। कांग्रेस से जाने के बाद कुछ बचा नहीं उनके पास। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहा है। बताइए क्या लग रहा है? कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहा है। क्या देख के आप कमलनाथ जी को बनवा रहे हैं? कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा जिले में जो विकास हुआ है, विकास कार्य जो उन्होंने किए हैं,
ये सब देख के लग रहा है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सिर्फ छिंदवाड़ा में ही कमलनाथ जी विकास कर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का जादू है। अच्छा, और जनता त्रस्त हो गई है महंगाई से, बेरोजगारी से, घोटालों से। कल योगी जी आए थे यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ा, खाली था उनका पूरा ग्राउंड। ग्राउंड तो भरा था, नहीं भरा था, बिल्कुल नहीं भरा। ग्राउंड तो भरा था, सारे हम लोग भी थे वहीं पे। क्या योगी जी के हिसाब से पब्लिक थी? आपने भी देखे हैं तो योगी जी के हिसाब से तो नहीं थी। फिर क्या है? करोड़ जनता का नेतृत्व करने वाला मुख्यमंत्री है योगी। 3000 में उत्तर प्रदेश की 30 करोड़। जन्नादे में अमित शाह भी जाए थे, वहाँ पे भी भीड़ नहीं दिखी। सभा को आप देख लीजिए कैसी थी, उनकी सभा तो बहुत कम थी। हमारे एक ही बात जानते कि पिछली बार मोदी जी आए थे और 7 की 7 सीट छिंदवाड़ा जीती थी कांग्रेस, और इस बार योगी जी आए तो छिंदवाड़ा में फिर 7 की 7 सीट कांग्रेस जीतेगी और मध्य प्रदेश में 135 सीट के साथ कांग्रेस सरकार बनाएगी। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और छिंदवाड़े में जितने काम छूटे हुए थे, हॉस्पिटल का हो चाहे वो जेल का हो, जो भी काम कमलनाथ जी ब्रिज का काम लेकर आए थे, है ना, सारे काम को उतनी तेजी से 5 साल के अंदर पूर्ण किए जाएंगे। योगी और मोदी जी के शुभ कदम यहाँ पे पड़ते हैं तो कांग्रेस जी शुभ कदम है यहाँ उनके, शुभ नहीं है। भाजपा के लिए ये अशुभ है, भाजपा के लिए अशुभ कदम। शुभ तो योगी मोदी, शुभ तो उनको बोल ही नहीं सकते, अशुभ कदम है भाजपा के लिए उनके यहाँ। प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो शिवराज जी यहाँ से हारे थे, कमलनाथ की सरकार बनी थी 100%। और इस बार भी योगी आदित्यनाथ जो आए हैं, इस बार फिर हराएंगे, 7 सीट छिंदवाड़ा जिले से निकलेगी। योगी और मोदी कांग्रेस का काम कर रही है यहाँ पे। हाँ, अब ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन यहाँ हम योगी और मोदी के भरोसे पे चुनाव नहीं लड़ रहा है। और बहक रही सर, योगी और मोदी के भरोसे पे हम यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ कमलनाथ जी ने जो विकास कार्य करे हैं, उनके कार्यकर्ता वो सब विकास कार्यों को घर घर तक। मुख्यमंत्री भी कमलनाथ जी को कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे बिल्कुल। तो छिंदवाड़ा का विकास और पूरा मध्य प्रदेश का विकास निश्चित हो। छिंदवाड़ा में विकास जारी है, कुछ काम रुक गए थे गवर्नमेंट गिरने से, वो पूर्ण होंगे और आगे भी विकास कार्य होंगे। तो मोदी सरकार के जो योजना है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा? नहीं, लाभ कौन सा लाभ मिल रहा है? राशन हो गया, घर की सुविधा, घर बनाने के लिए जो 2.5 लाख रुपए का योजना है वो सब मिलते रहती हैं। और भी तो बहुत सी चीजें हैं ना, तो बेरोजगारी, महंगाई है। अगर हमसे वो वसूल कर रहा था, इधर वसूल भी तो कर ले रहे हैं ना। आज देखो प्याज 80 रुपए किलो, टमाटर 200 रुपए किलो बिका। जब से लाडली बहना का योजना का लाभ दिए तो क्या दिए उनने? इधर से दिए इधर निकाल लिए। शक्कर महंगी, तेल महंगा, हरी चीज तो महंगी हो गई। शक्कर आज 44 रुपए है, जब से लाडली बहना पैसा नहीं दिए थे, जब 40 रुपए थी। आज तेल उस समय कितना था? 80 रुपए था, आज 105-10 रुपए। जैसे बताया आप राजमिस्त्री का काम करते हो, तो आज से 6-7 साल पहले राजमिस्त्री 300 रुपए में करता था, आज 600 रुपए हो गई। हाँ, हो गई। वो भी तो वेतन बढ़ा है। नहीं, कर्मचारी से काम ले रहा है। एक मिनट, 20 साल लाडली बहना के लिए 1200-1250 रुपए है। चुनाव हार रहे हैं करके 4 महीने से बांट 4 महीने से। जो व्यक्ति पूरी जवानी सरकारी दफ्तरों में काम करके अपना समय दे रहा है, 20 साल टाइम बिता रहा, बुढ़ा हो रहा, 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहा, उसकी पेंशन खा जा रहा हो। आज चुनाव जीतने के लिए लाडली बहन याद है, जो सेवा कर रहा भारत की कर्मचारी, 40 पूरी जवानी दे रहा डिपार्टमेंट को, आज उसके लिए पेंशन देने को पैसा नहीं है। चुनाव जीतने के लिए, पैसा बांटने के लिए, खजाना खाली करने के लिए जो समर्पित है देश के लिए कर्मचारी, उसके लिए कुछ नहीं। सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन एक बेटे की तरह होती है। भाजपा सरकार ने वो खा गई। इनको इस बार सुपड़ा साफ है। कर्मचारी से लेके, गरीब से लेके, ऊपर व्यापारी से लेके, मध्यम वर्ग से लेके सब परेशान है भैया। इस बार इनका काम खत्म है। और 2024 में भी मोदी जी को देख लेना उनके क्या हाल होने वाले हैं। इस बार 2024 में भी आप मुद्दा लाएंगे। जैसे अभी योगी जी आए थे, क्या बोल के गए? भैया बंटी भैया को भोपाल पहुंचाइए, जो हम आपको अयोध्या, ये आपको अयोध्या पहुंचाएंगे। अरे कमलनाथ जी भी अयोध्या पहुंचा देंगे भाई, कोई मसला थोड़ी है। अयोध्या पहुंचाना क्या रखा, ट्रेन चालू हो रही, सब चालू हो रही, पहुंचा देंगे ना, कोई इसमें मसला थोड़ी बचा। राजनीति ज्यादा मांगने के लिए सिर्फ मंदिर, हिंदू, मुसलमान, मस्जिद, या और ज्यादा डर हो गया तो पाकिस्तान का डर बताना चालू कर दो। 70 साल से हिंदुस्तान खतरे में नहीं था, इनके 9 साल में भारत खतरे में आ गया। 70 साल से भाईचारा, एकता, प्रेम बनी हुई। 70 साल से जो भाईचारा भारत में था ना, जब भारत का विभाजन हुआ, जब हिंदू मुसलमान को बांटा गया नफरत फैला के, धर्म के नाम पे पाकिस्तान बना दिया गया अलग, जब भी हिंदुस्तान के अंदर इतनी नफरत नहीं थी जो नरेंद्र मोदी ने 9 साल के अंदर में लाया है। भारत में भाईचारा खत्म करने की पूरी कोशिश आरएसएस, बजरंग दल और भाजपा वाले कर रहे हैं, लेकिन ये होने वाला नहीं है। हिंदू मुसलमान एकता ये भारत की पहचान है और जान है।
ये सब मिलके और जुड़ के रहेंगे। गलत फहमी में है कि हम हिंदू मुसलमान करके वोट लेंगे। सच है कि चुनाव के चक्कर में एकता खराब नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, कैसे हो जाएगी, नहीं होगी भाई। ये हम तो, मैं जब पढ़ता था भाई स्कूल में, मेरे दोस्त मुसलमान होते थे, 6 हिंदू होते थे, इतना भाईचारा था। लेकिन आज ये नफरत ऐसी फैला दी है कि हिंदू का दोस्त हिंदू रहेगा, मुसलमान का दोस्त मुसलमान रहेगा। बांट रहे हैं देश को भैया, बहुत खतरनाक पॉलिसी पे चल रही भारतीय जनता पार्टी। देश को गड्ढे में डाल रहा है, नुकसान में डाल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। खजाना खाली है, नौकरियाँ नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, आदमी त्रस्त है। इनको भगाना है और देश को बचाना है। सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है भैया, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचा रहा है, बाकी और किसी। अडानी अंबानी की जब राहुल गांधी की सरकार थी, जब राहुल गांधी भी अडानी अंबानी के साथ ही घूमते थे भैया। ट्रेन नहीं बेच दिए थे उसको, एयरपोर्ट नहीं बेच दिए थे उसको, कोयला खदानें नहीं बेच दिए थे उसको, साथ में घूमते थे, लेकिन देश बेचना चालू नहीं कर दिए थे। व्यापारी है, बिजनेस में उस हद तक थे, लेकिन ये तो बिक गया, उनके सामने समर्पित हो गए। चंदा लेना है इनको, अभी पैसा लेंगे, बांटेंगे, चुनाव लड़ेंगे। देश को बेच रहे हैं। 70 साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं करी, जो कांग्रेस ने करी थी, जो बनाई थी, वही नरेंद्र मोदी आज बेच रहा है। जो कांग्रेस ने बनाई थी, कुछ नहीं बनाई। क्या बनाई बताओ ना मेरे भाई, आप ही लोग क्या बनाए बताओ ना, क्या बना रहा है? बेच रहा है, सब प्राइवेट कर रहा है यार। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि हर रोज नए IIM खुल रहे हैं, IITs खुल रही है। फिर क्यों घूम रहे हैं बच्चे, क्यों घूम रहे हैं बच्चे भाई? इसकी सब्सिडी देंगे कहते हैं, 5 बच्चे घूम रहे हैं, उस पर भी मोदी जी बता रहे हैं कि अभी ब्रिटेन में जाके भाषण दिए कि हमारे यहाँ पे रोज नई IIT और IIM बन रहे हैं। हाँ, विदेश में जाके वो ताली बजवाते हैं, वहाँ खरीदे हुए लोगों को लाते हैं और विदेश में जाके झूठा प्रचार कर रहे हैं देश का। यहाँ देखो ना क्या हाल हो रहा है पढ़े लिखे बच्चों का। यहाँ घूम रहे हैं लोग, यहाँ रोजगार बेरोजगार कैसे घूम रहा है युवा, उनके साथ देखो कितने घोटाले हो रहा है, उनके परीक्षा में, उनके पेपर में क्या क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार, अभी नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के ने क्या करा, गांजे की खेती मीडिया दिखा रहा है, कनाडा में खेती खरीद के गांजे की खेती कर रहा है, गुरुद्वारे के नाम पे पैसा ट्रांसफर कर रहा है विदेशों में। अभी मीडिया चुप है, ईडी चुप है। अभी कांग्रेसियों के कुछ जरीसा कुछ जाता, पूरा ईडी और CBI पूरी सब लग जाता मीडिया, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मोदी नहीं बोल रहा। अभी जिसको अध्यक्ष बनाए, जिसका लड़का हो, तो करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला करा कर्नाटक में। येदियुरप्पा, इन लोग खनन के मामले में इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, इनको कोई नहीं जा। कर्नाटक में सरकार ही इसी वजह से गई, आज उसके लड़के को प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। ज्यादा बोलते हैं ना, आश्वासन नहीं देते वो, अपनी बात पे ही नहीं रहते ना भाई। तो आप जैसे ने देखा, हमने बड़ों से बात करी, युवाओं से बात करी, यहाँ के कुछ सत्ताधारियों से बात करी, उन सभी का माहौल तो अभी कमलनाथ जी की तरफ ही जा रहा है। तो अभी चर्चा को हम आगे रखेंगे और दूसरे इलाके में भी चलेंगे कि क्या माहौल चल रहा है। तो आज अभी के लिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप जाते आते चैनल को सब्सक्राइब करें। द नुक्कड़ न्यूज़ से मैं मयूर सोनी,